हरे कृष्णा। इस असार भौतिक संसार सागर में भगवान श्री हरि की भक्ति और उनकी पुण्यमयी सेवा ही एक ऐसी नौका है जिसके माध्यम से हम इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी एक ऐसा सुअवसर है जिसमें भगवान श्री विष्णु की विशेष शक्ति भरी हुई है और उसी के माध्यम से ये प्रभावशाली व्रत प्रत्येक मनुष्य को अपार कृपा प्रदान करता है। जो भी भक्त इस योगिनी एकादशी का पालन करते हैं उनके न सिर्फ पूर्व पाप कर्म नष्ट होते हैं अपितु उसके साथ साथ उनके पुण्यों का उदय होता है और वास्तविक पुण्य है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होना। तो चलिए इस योगिनी एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। योगिनी एकादशी से जुड़ी इस कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जिसमें एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे परम भगवान, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा आपसे सुनी है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसका पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। ये मनुष्यों के महान पापों को भी नष्ट कर देती है और भौतिक संसार रूपी इस सागर से उसका उद्धार कर देती है। इस एकादशी के विषय में अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय अलकापुरी नामक एक राज्य था और उसका राजा था यक्ष कुबेर, जो प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता। उसका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित करके कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देने के लिए आता था। हेममाली के अंदर बस एक ही दोष था और वो था उसकी अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति उसका अत्यधिक स्नेह और आसक्ति। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पुष्प एकत्रित करने के लिए हेममाली प्रातः काल में मानसरोवर में गया। उसने पुष्प तो तोड़ लिए और सीधा जाकर कुबेर को देने के बजाय वो अपने घर आ गया और अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करने लगा। इस प्रकार काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन हेममाली को समय का भान ही नहीं रहा। उधर कुबेर ने भी हेममाली द्वारा पुष्प लाकर देने के लिए 6 घंटे प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी हेममाली उस दिन नहीं आया। उस दिन बिना पुष्पों के भगवान शिव की उपासना पूर्ण वो नहीं कर सका और इसलिए उसने हेममाली की देरी का कारण जानने के लिए एक सैनिक को उसके घर भेजा। वह सिपाही वापस आकर राजा को सूचित करते हुए कहता है कि हे स्वामी, हेममाली अपने घर पर अपनी पत्नी का संग कर रहा था और इसीलिए आज वो पुष्प समय पर नहीं ला सका। जैसे ही कुबेर ने ये सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को तुरंत बुलाकर लाने का आदेश दिया। अपनी भूल का अनुभव करके हेममाली भयभीत हो चुका था। कुबेर के सामने आकर उसने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की, सादर प्रणाम किया, लेकिन कुबेर का समस्त शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। उसने हेममाली से कहा, हे पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर किया है। मैं तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रस्त और अपनी प्रिय पत्नी से अलग होने का श्राप देता हूँ। हे पापी मूर्ख, जा इसी क्षण अपनी स्थिति से पतित हो जा। कुबेर द्वारा ऐसा श्राप मिलने पर हेममाली तुरंत ही अलकापुरी से गिर गया और कुष्ठ रोगी बन गया। ऐसी दुखदायी स्थिति में अत्यंत मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वो एक भयानक वन में भटकने लगा। उस वन में वो निरंतर भूख, प्यास और अनिद्रा से पीड़ित रहता था, लेकिन क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसका पूर्व जन्म का स्मरण वैसा ही बना रहा। उसने अपने पूर्व जन्म की उस घटना को याद रखा और वो शुद्ध तथा सतर्क बना रहा। एक दिन सौभाग्यवश वो हिमालय पर्वत पर पहुंचा और उसी स्थान पर सौभाग्यवश उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। वे उस मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प की थी। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा।
ऋषि ने उस पर कृपा करके उसे पास आने का आदेश दिया और फिर उससे पूछा, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ? कौन हो तुम? तुमने ऐसे क्या गर्हित कर्म किए थे कि तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में कष्ट उठाना पड़ रहा है? ऋषि के ऐसे वात्सल्यपूर्ण वचन सुनकर हेममाली ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प एकत्रित करके मैं अपने स्वामी कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन मैं पुष्प ले जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी का संग कर रहा था। कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया और फलस्वरूप मैं अब कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया हूँ। लेकिन अचानक ही सौभाग्यवश मैं आप जैसे महात्मा से मिला हूँ। मैंने सुना है कि साधुजनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया दया करके मेरा उद्धार कीजिए। हेममाली की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। ऋषि मार्कंडेय का उपदेश सुनकर हेममाली प्रसन्न हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को विनम्र प्रणाम अर्पित किए और फिर उसने एकादशी का पवित्र व्रत रखा, पूर्ण विधि विधान, नियम और श्रद्धा के साथ। ऋषि के निर्देश अनुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से हेममाली ने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त किया और वापस अपनी पत्नी के पास उसके धाम में चला गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप फल एकादशी देवी नष्ट कर देती हैं और उस मनुष्य को पुण्यवान बना देती हैं। तो ये थी योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आने वाले भगवत गीता कोर्स के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी इस्कॉन मंदिर लुधियाना सिविल लाइंस द्वारा एक विशेष 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें इस्कॉन मंदिर के वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस आश्रय गिरिराज प्रभु जी द्वारा 18 सत्रों में भगवत गीता का कोर्स सिखाया जाएगा। ये ऑनलाइन जूम पर रहेगा और इस कोर्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सभी के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब इस शुभ अवसर पर हम एक और सुंदर पौराणिक इतिहास सुनते हैं, एक ऐसी कथा जो हमारे भगवान के प्रति भक्ति को और बढ़ा सकती है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। चलिए आज हम आपको एक विशेष स्थान पर लेकर चलते हैं। ये वो स्थान है जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और ये वो स्थान भी है जहाँ से करुणामय कृपा की एक नदी बहती है और उस नदी में गोता लगाए बिना श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम प्राप्त करना असंभव है। जी हाँ, ये स्थान है वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का घर यानी बरसाना। तो आज हम आपको बरसाना की मानसिक यात्रा पर लेकर चलते हैं, जहां हम आपको वहां के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करवाएंगे। इसके उपरांत हम आपको वहां के पौराणिक इतिहास और महत्व के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मथुरा से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए 25 मील की दूरी पर श्रीमती राधा रानी का नित्य धाम बरसाना या वृषभानुपुर स्थित है। बरसाना में स्थित पहाड़ी को ब्रह्मांचल कहा जाता है। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पहाड़ बनकर आ गए थे। इस पहाड़ी के 4 शिखर जो कि ब्रह्मा जी के 4 मुख के प्रतीक हैं। ये शिखर हैं भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। यहाँ भानगढ़ के ऊपर करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर श्री जी राधिका का सुंदर मंदिर स्थित है, जिसके मुख्य विग्रह को लाडली लाल जी कहते हैं।
इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। अत्यंत सुंदर लाल और सफेद पत्थरों से बने हुए इस महल को अद्भुत शिल्प कार्य, सुंदर चित्रों, स्तंभों और वक्राकार कमानों से सजाया हुआ है। नीचे से ऊपर जाने के लिए अंदाजित 200 कदम ऊपर चढ़ना पड़ता है। इतिहास कहता है कि मुगल साम्राज्य के समय में इस मंदिर का पुनः नवीनीकरण हुआ था और उस समय के राजा टोडरमल की सहायता से वो करवाया गया था नारायण भट्ट द्वारा। शिखर पर बने सुंदर मंदिर के नीचे वृषभानु महाराज का महल है, जहाँ श्रीमती राधा रानी ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहाँ पर आप वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माता, उनके पुत्र श्रीदामा और श्री राधा रानी के विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर है और अन्य एक स्थान पर राधा रानी और अष्ट सखियों का भी सुंदर मंदिर बना हुआ है। शिखर पर स्थित इस मंदिर से आप पूरे बरसाना के सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। इस मंदिर के बिल्कुल सामने से निकलने वाले रास्ते को पार करके जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ एक सुंदर सरोवर है जिसका नाम है पीली पोखर। इसके पीछे का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक समय यशोदा माता ने राधा रानी को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हुए उनके हाथों में हल्दी का लेप लगा लिया था। ये देखकर राधा रानी को अत्यंत लज्जा आ गई और उन्होंने इसी सरोवर में जाकर अपने हाथ धोए थे। परिणाम स्वरूप उसके बाद से इस सरोवर का पानी पीला हो गया और तब से उसे पीली पोखर के नाम से जाना जाता है। बरसाना के मुख्य मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही आता है मानगढ़। मानगढ़ यानी वो स्थान जहाँ श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज होकर मान लीला करती हैं और स्वयं श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए आते हैं। एक दिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे आए ही नहीं। कुछ समय बाद राधा रानी को पता चला कि वे जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी वे तो चंद्रावली से मिलने के लिए चले गए थे। और बस फिर क्या था, राधा रानी को बहुत क्रोध आया। अपने इस दिव्य भाव को प्रकट करते हुए वे इसी स्थान पर आ गई थी। जब श्री कृष्ण को पता चला तो वे उन्हें मनाने के लिए वहाँ पर आए। राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, उनसे क्षमा मांगी, उनके समक्ष हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रोए भी, लेकिन राधा रानी का मान भंग नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने ललिता सखी और विशाखा सखी की सहायता ली और उन दोनों की सहायता से श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका को प्रसन्न किया। ये लीला जिस स्थान पर हुई थी वही है मान मंदिर। यहाँ के मुख्य मंदिर से अंदर जाते हुए एक छोटा सा गुफा का रास्ता भी दिखाई देता है, जहाँ राधा रानी रूठ कर बैठ जाती थी। आज भी इस मंदिर के दर्शन किए बिना बरसाना की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बरसाना में ऐसे और भी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी ने अनेक लीलाएं की थी, जैसे कि दान बिहारी मंदिर, मोर कुटीर, राधा कुशल बिहारी मंदिर इत्यादि। दान बिहारी मंदिर के विषय में कहा जाता है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय भगवान ने राधा रानी को तुला में रखकर उनके जितना धन अपने उस भक्त को दिया था और तभी से इस स्थान को दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोर कुटीर एक पहाड़ी पर स्थित एक अत्यंत सुंदर कुटिया है, जहाँ राधा रानी और कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए मोर आया करते थे। एक और मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोर की तरह नृत्य किया था राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। एक और स्थान है जिसे राधा कुशल बिहारी मंदिर कहते हैं। ये मंदिर राजस्थान के किलों और महलों जैसा लगता है। ये वो स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ विश्राम करने के लिए आया करती थी। इस मंदिर के आसपास सुंदर पेड़ पौधे और फूलों के बगीचे हैं और ये अत्यंत रमणीय स्थान है। ऐसे ही अनेक सुंदर मंदिरों और लीला स्थलियों से सजा हुआ है व्रजधाम। आपको इस व्रजधाम की संक्षिप्त मानसिक यात्रा कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली बार आप कहाँ जाना चाहते हैं ये भी हमसे अवश्य साझा कीजिएगा। तो चलिए इस योगिनी एकादशी पर अपने मन और चेतना को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।